अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस आर निदा हेयर। आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सो आपका फोकस सेशन में होना चाहिए। सेशन कम्प्लीटली अटेंड कर लेंगे दैन ही आपको बेनिफिट होगा। अगर तो आपने स्किप कर देना है, बीच में छोड़ के जाना है, तो फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। सो नेक्स्ट 30 मिनट तक आपने ये सेशन फुल फोकस के साथ अटेंड करना है। और जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन है सेल फ़ोन के, सब ऑफ करके इस सेशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए होंगे और आपका फोकस जस्ट स्क्रीन के ऊपर होगा और सेशन के ऊपर होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है बिजनेस प्रेजेंटेशन, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, क्या है, काम क्या है, करना कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके ये 30 मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही और लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म होगा। लाइफ चेंजिंग ये टाइम आपका हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इस सेशन को अटेंड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं। तो फर्स्ट ये है कि ड्रीम, हमारे ड्रीम होते हैं। ड्रीम कौन से हैं? घर, गाड़ी, हज करना, उम्रा करना, टूर्स करना, एंजॉय करना, इंडिपेंडेंट होना, फैमिली को सपोर्ट करना, ज़्यादा पैसा कमाना। हर बंदे के डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं। आई होप आपके भी यही होंगे, सेम ड्रीम्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। अगर हम जॉब कर रहे हैं, कोई अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारी जो पैसा है, जो इनकम है, वो लिमिटेड होता है। तो हम क्या कर देते हैं, हम अपने ड्रीम्स को क्या कर देते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, उसको पूरा नहीं करने देते। कह देते हैं कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। चाहे हमारे हों, पेरेंट्स के हों, बच्चों के हों, किसी का भी ड्रीम हो, हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको कि कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, इस सैलरी में नहीं, नेक्स्ट सैलरी में, नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में कर लेंगे। सो ये हम कब करते हैं, जब हमारी इनकम लिमिटेड होती है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो, ठीक है, अनलिमिटेड हो, तो हम अपने ड्रीम पे कंपैरिजन नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उसको फ़ौरन अचीव कर पाएंगे, फ़ौरन उसको फुलफ़िल करेंगे। सो आज के सेशन में आपको यही बताएंगे कि आप अपने ड्रीम को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। जो आपका ड्रीम है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, आपका है, आपके पेरेंट्स का है, आपके बच्चों का है, तो आप, या आपका खुद का है, तो आप उस सब को फुलफ़िल कैसे कर सकते हैं। आज के सेशन में ही आपको इसका सलूशन भी बताया जाएगा। तो हम सेकंड स्लाइड के ऊपर जाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं अपने ड्रीम के लिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, कोई चीज़ भी, दुनिया की कोई चीज़ भी जो भी अल्लाह ने बनाया वो इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं कि हमारे पास 4 वेज है अर्निंग जनरेट करने के, पैसा कमाने के 4 ही तरीके हैं। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड। वो तरीके कौन से हैं? ESBI मॉडल, इसके ऊपर कंप्लीट सेशन है। ठीक है, और अगर आपको कंप्लीट इसकी डिटेल चाहिए तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये सेशन आपने कंप्लीटली अटेंड कर लेना है। ESBI मॉडल क्या है, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि अगर आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या खुद के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, तो आप क्या करेंगे, आप एक्टिव इनकम ही जनरेट कर पाएंगे। मीन्स कि आप जितना काम करेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। काम जिस दिन छोड़ देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी आ जाती है B&I, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ये ऐसी कैटेगरी है जब आप काम नहीं करते, जब आप खुद वहाँ पे मौजूद नहीं होते, ठीक है, और काम हो रहा होता है आपकी गैर मौजूदगी में और आपको पैसा आ रहा होता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ से पैसिव इनकम। क्या वहाँ पे नहीं है, फिर भी पैसा आपको आ रहा है। ठीक है, तो यही तो हर बंदा चाहता है कि मैं ना हूँ, मैं काम ना करूँ, लेकिन पैसा मुझे आए। अगर हम सो भी रहे हूँ तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा हो, ये हर बंदा चाहता है। ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो क्या होता है, वो जस्ट एक्टिव इनकम ही कमा पाते हैं, कभी भी इस इनकम को एंजॉय नहीं कर पाते। इसके ऊपर कंप्लीट सेशन है, आप वो अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। ESBI, यहाँ पे क्या है कि ये इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ई में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में इनकी ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, उस तरह ग्रो नहीं कर पाते, स्ट्रक हो जाते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते। सेकंड है B&I, यहाँ पे ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे अगर आपने 8 घंटे काम करना है तो आपके साथ 8 लोग हैं,
तो 1-1 घंटा सब पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। और ये जॉब में पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट बिजनेस में है। तो यहाँ पे हमारे पास है सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन क्या है? कोई तो सोल्यूशन होगा ना। फिर अगर हमने पैसिव इनकम हमें चाहिए तो उसका सोल्यूशन क्या है? सो हम सोल्यूशन की तरफ जाते ही सोल्यूशन हमारे पास ये है नेटवर्क मार्केटिंग। हमें क्या करनी है? हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, देन ही हम सब कुछ अचीव कर पाएंगे। पैसिव इनकम, ड्रीम लाइफ, लग्जरी लाइफ, जो कुछ चाहिए, छोटा ड्रीम है, बड़ा ड्रीम है, अपने बच्चों के, पेरेंट्स के, खुद के लिए करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगी। आपके माइंड में आ रहा होगा बहुत मुश्किल है, बंदे जोड़ने वाला काम है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, इस तरह के आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे। सब्र रखिए, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम समझते हैं क्यों करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से करोड़ों लोग इस फील्ड से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर चुके हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल कर चुके हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप भी कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हैं। चूज़ करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग और ये स्मार्ट वे क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या है स्मार्ट वर्क? क्या वाकई स्मार्ट वर्क है? ओके, हम स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ये मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। फर्स्ट चीज़ है मैन्युफैक्चर, ठीक है। एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे चीज़ सबसे पहले बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। उसके बाद कहाँ पे, क्या वो डायरेक्ट हमारे पास आती है? ऐसा तो नहीं होता, डायरेक्ट हमारे साथ पास तो नहीं आती। सबसे पहले वो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद होल सेलर के पास जाती है। मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो किसको देते हैं? होल सेलर्स को देते हैं। फिर रिटेलर्स के पास जाती है, फिर कंज्यूमर के पास जाती है, ठीक है। कंज्यूमर कौन? हम लोग, हमारे पास फिर बाद में आती है। लेकिन ये जो दरमियान वाले लोग हैं, ये क्या फ्री में प्रोडक्ट हम तक पहुंचा रहे हैं? नहीं, ये अपना पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जितना एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर पैसा लगता है, ये कौन कर रहा होता है? कंपनी ही पे कर रही होती है इनको, ठीक है। और हम तक जब वो प्रोडक्ट आता है, जैसे कि एग्जांपल है, एक कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कोक की बोतल है, ठीक है, फ़र्ज़ कर ले वो 100 रुपीज़ की है, कंपनी में बनी फ़र्ज़ करें 100 की, ठीक है, या 10 रुपीज़ की बनी, ठीक है, 10 रुपीज़ की बनी, हम तक आई, वो हमें 100 की चीज़ मिली, तो दरमियान वाले 90 रुपीज़ किधर गए? कंपनी को तो 10 रुपीज़ ही मिले, ठीक है। लेकिन हमने पे कितने किए? हमने 100 किए, तो 90 रुपीज़ किधर गए? यहाँ पे गए एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर। कंपनी ने इनको पैसा दिया, इनमें पैसे सारे डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है? इन लोगों को हो रहा है, मिडल में लोगों को हो रहा है जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस चीज़ की। और ज़्यादा काम कौन कर रहा है? ज़्यादा काम कंज्यूमर कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कस्टमर काम ज़्यादा करता है क्योंकि वही यूज़ करता है, उसी को बेनिफिट होता है, वही आगे लोगों को शेयर भी करता है, ठीक है। मीन्स कि अगर मुझे बिस्किट अच्छे लगे, मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगा, मुझे जूते अच्छे लगे, कपड़े अच्छे लगे, जहाँ से मैंने लिए, ठीक है, जिस शॉप से मैंने लिए, अब क्या करती मैं? अपने आगे फ्रेंड को, अगर अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, किसी को भी मैं उसका मशवरा भी दे देती हूँ कि यार मैंने इस होटल से खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम अगर हम पार्टी करते हैं, बर्थडे करते हैं, तो हम वहाँ ही जाएंगे, ठीक है। या मैं जिस यूनि में पढ़ रही हूँ, मैं उस यूनि का मशवरा भी दे सकती हूँ। अगर मैं किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मुझे अच्छा बेस्ट उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं वो भी रिकमेंड करूँगी। अगर मैं जूते कपड़े ले रही हूँ तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेकअप ले रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसी चीज़ की मार्केटिंग कर रही हूँ। तो ज़्यादा काम कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं। हमारे रेफरेंस से बेनिफिट किसको हो रहा है? उन ब्रांड्स को हो रहा है, उन कंपनीज को हो रहा है। लेकिन क्या हमें वो कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है? इन लोगों को हो रहा है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा इनमें कंपनी बांटते जा रही है। हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा और हम इन लोगों को बेनिफिट देते जा रहे हैं। सो आप काम क्या करना है कि यहाँ पे असल चीज़ को आप समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, काम क्या करना है? अब यहाँ पे चेंज हो गया, जो मैन्युफैक्चर है, जो कंपनी है, अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन लोग? हम लोग, कस्टमर हम तक आ गई, डिस्ट्रीब्यूटर और नेक्स्ट कंज्यूमर, ठीक है। ये चीज़ अब जैसे एक चीज़ कंपनी में बनी, ठीक है, अब वो चीज़ डायरेक्ट मैं कंपनी से परचेज करती हूँ, ठीक है। अब कंपनी कह रही है जो चीज़, जो पेमेंट मैं दे रही थी, जो पैसा मैं बांट रही थी मिडल मैन, ठीक है, होल सेलर को, रिटेलर को,
उन लोगों को पैसा दे रही थी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वही पैसा आप लोगों को देना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आप वही काम करने लग जाते हैं, सेम वही काम करना है, ठीक है। मैं अगर लेती हूँ मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंपनी से, मैं कोई भी जूते ले रही हूँ, कपड़े ले रही हूँ, खाने पीने की चीज़ें ले रही हूँ, ठीक है। हमारे घर में हर चीज़ यूज़ होता है, राशन की चीज़ें यूज़ होती हैं, हम लेके आते हैं, मेकअप यूज़ होता है, सोप यूज़ होते हैं, साबुन, ठीक है, शैम्पू, फेस वॉश, कुछ भी तो मैं लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं अपनी फैमिली के साथ सबसे पहले शेयर करूँगी, ठीक है। अब मेरे रेफरेंस से वो भी इसी कंपनी से परचेज करते हैं, ठीक है। अब कंपनी मुझे उसकी परसेंटेज देगी। तो बताएं यहाँ पे ये काम अच्छा है या बुरा है, आपने खुद सोचना है। ये काम इजी है या मुश्किल है? आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से मैंने परचेज़ किया। अगर मैं वही चीज़ उसी चीज़ को यूज़ करने के बाद मुझे रिजल्ट्स मिलता है, बेनिफिट भी हो रहा है, तो मैं अपने रेफरेंस से किसी अदर पर्सन को, अपनी फ्रेंड सर्कल से किसी भी पर्सन को इस कंपनी से परचेजिंग करवा देती हूँ। तो कंपनी वो जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगा रही थी, वही पैसा हम मुझे दे देती है। तो इसमें बताएं, मुझे बेनिफिट है ना। अब नेक्स्ट जो मेरे साथ जो डायरेक्ट मेंबर आएगा, वो भी सेम यही काम करता है, तो बेनिफिट मुझे भी होता है, उसको डायरेक्ट होता है, मुझे इनडायरेक्ट हो जाता है। तो क्या ये बेस्ट है या नहीं है? आपने खुद से क्लियर करना है, ये आसान है या नहीं है। और ये काम हम बचपन से अभी तक करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने जस्ट शॉप चेंज करनी है, जस्ट शॉप चेंज करनी है। पहले हम ले रहे थे, ठीक है, खुद जाके, अब यहाँ से ऑनलाइन ले, फिजिकली ले, अब यहाँ से शॉप चेंज करनी है। सिंपल काम हमने वही वाला करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट्स है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। मेकअप की चीज़ें फीमेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, ठीक है, हर कैटेगरीज़ की हैं, सारे प्रोडक्ट्स हम घर में यूज़ करते हैं। उसके अलावा फूड सप्लीमेंट है, इट्स नॉट मेडिसन। फूड सप्लीमेंट्स मीन्स कि अगर आप वो लेते हैं आपको बेनिफिट होता है, आप नहीं लेते तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स देते हैं, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट आपका जो भी अंदरूनी होता है ना, जो भी सिस्टम चल रहा होता है, उसको बेस्ट करते हैं। आपके अंदर बीमारियां चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, उसको बेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उस नेक्स्ट अब अगर आपको कमी है किसी भी चीज़ की, तो आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं किसी भी तरह का, जो आपको चाहिए डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेशन कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर की। अगर हमारे पास यहाँ पे ज़मींदार जो लोग होते हैं, जिनकी अपनी खेती बाड़ी है, जिनकी अपनी ज़मीनें, वो पैसा तो ज़्यादा लगा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास उस तरह की फसल नहीं होती, ठीक है। वो जो जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है, और जितने भी कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है, वो उतने ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन उस तरह की क्या होता है, पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या, ये सारी ज़मींदार लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स है इस कंपनी में, ठीक है। कंपनी क्या है उसके बारे में नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सारे प्रोडक्ट्स है जो हम घर में यूज़ करते हैं। फूड सप्लीमेंट है, ठीक है, अगर किसी को खून की कमी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके लिए फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। उसके लिए अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा, वेट बहुत ज़्यादा हो गया, उसके लिए, किसी का वेट बहुत कम है, उसके लिए प्रोडक्ट से फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा बर्तन धोने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी डिटर्जेंट्स आ जाते हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं अवेलेबल हैं, सोप अवेलेबल है। उसके अलावा किचन कैटेगरीज आ जाती हैं हमारी हेल्थ के रिलेटेड, तो वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कुकिंग ऑयल सबके घर में यूज़ होता है, चाय सबके घर में यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों के लिए अलग कैटेगरीज़ की हम चीज़ें लेके आते हैं, उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, हमारे पास सारी कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स जो मैं आगे आपको बता चुकी हूँ, हेल्थ फूड आ जाते हैं, उसके अलावा एयर प्यूरीफाई आ जाता है, और उसके अलावा नेक्स्ट वैसलीन प्रोडक्ट्स आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद हेयर एंड स्किन केयर्स आ जाती हैं, पर्सनल केयर्स आ जाती हैं, कॉस्मेटिक, वाटर प्यूरीफाई आ जाता है। कंप्लीट हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सब कुछ यूज़ होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हमारी कंपनी का नेम क्या है, ठीक है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसका नेम है वेस्टीज, ठीक है। वेस्टीज नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करती है। आई होप आपको
समझ आ रहा होगा। अच्छा, हम कंपनी प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। कंपनी प्रोफाइल क्या है? वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इज द ईयर 2004 इज a leading direct selling company dealing in the world class wellness products। कंपनी 2004 में इसका स्टार्टअप हुआ, ठीक है, और ये डील करती है डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो हेल्थ केयर्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करती है, ठीक है। और वेस्टीज कंपनी जो है इस टाइम बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि लोगों को उससे 100% बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके अलावा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि वो घर बैठे कैसे अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको अच्छे रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं, अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपनी सेहत को भी बेस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मेकिंग आवर विजन एंड रियलिटी। इस यहाँ पे क्या है, वेस्टेज में फर्स्ट है आपको एजुकेशन दी जाती है। अब यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन भी बेस्ट करवा सकते हैं। कैसी बेस्ट एजुकेशन करवाएंगे? जब आपके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो अच्छी एजुकेशन होगी, पैसा होगा तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, पैसा होगा तो आप घर बना सकते हैं, पैसा होगा तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, टूर्स कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं। तो ये सारे काम कहाँ से पॉसिबल होंगे? वेस्टेज को ज्वाइन करने से। वेस्टेज इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द वर्ल्ड क्या कर रही है, लोगों के घर बनवा चुकी है। मीन्स कि वो यहाँ से जो पर्सन इस कंपनी में काम कर रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ से अर्निंग करके खुद का पैसा कमा के अपने घर बनाए, बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों ने टूर्स विन किए और अपनी लग्जरी लाइफ को अचीव कर चुके हैं और कर रहे हैं। उसके बाद विजन, ठीक है, आ जाता है कि और फाउंडर कौन है, तो हमारे जो और उनका क्या कहना है, तो कहना ये है कि लोग अपनी इकोनॉमी लेवल के ऊपर इंडिपेंडेंट बन सकें, ठीक है, और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, खुद का, ठीक है, किसी के डाउन में आके नहीं, कोई उनके ऊपर बॉस बने ये नहीं, खुद को अच्छे लेवल के ऊपर ला सकते हैं, इंडिपेंडेंस खुद को बना सकते हैं, इंडिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रह के नहीं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे एमडी हैं सर मिस्टर गौतम बाली सर हैं, ठीक है, जो इस कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, और इनका कहना ये है कि ज़िंदगी की जो गहराई है वो फ़लसफ़े को डाम देती है। सर्च अ प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ अ मोटिवेटेड लाइफ टू ओवरकम फियर्स एंड फेलियर्स, कि जो हमारी ज़िंदगी की गहराई है वो फ़लसफ़े को डाम देती है, ठीक है, ताकि हम अपने खौफ और नाकामियों के ऊपर काबू पा सकें, ठीक है, और किस्मत साथ देती है बहादुरों का। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। तो सोचने की हिम्मत तो करो, कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, अगर आप सोचने की हिम्मत तो करेंगे तो किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। अच्छा, उसके बाद अचीवर्स की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म में अनलिमिटेड अचीवर्स हैं, ठीक है। तो ये एक स्लाइड है हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं उनकी, कि यहाँ पे 250+ लग्जरी कार अचीवर्स हैं, ठीक है। ये जस्ट एक लीडर्स की टीम की बात हो रही है, ऑल आवर कंपनी की बात नहीं हो रही। ऑल आवर कंपनी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अचीवर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6000+ कार अचीवर्स हैं, ठीक है, एक लीडर्स की टीम में, ठीक है। उसके अलावा 20,000+ जो फॉरेन ट्रिप वो अचीवर्स हैं, लोग अचीव कर चुके हैं, जो हर तरह के टूर्स अचीव कर चुके हैं ऑल द वर्ल्ड। उसके अलावा 1000 ऐसे लोग हैं जो पर मंथ लाख अर्न कर रहे हैं, उनकी लाख अर्निंग हो चुकी है, मीन्स के पर मंथ वो 1 लाख अर्निंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं कि 9 तरह की अर्निंग है, 9 वेज हैं वेस्टेज कंपनी को ज्वाइन करने के बाद 9 तरह की अर्निंग हम इंजॉय कर सकते हैं। 9 तरह की, 10 से 20%, 5 से 16%, 15%, 3%, ठीक है। उसके अलावा 18% है, 3%, 5%, 3%, 2%, ठीक है। मीन्स के कार फंड भी है, हाउस फंड भी है, ट्रैवल फंड भी है, लीडरशिप बोनस भी है, इलाइट क्लब बोनस भी है, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको तब समझ आएगा जब आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, तो आपको डिटेल में इसकी कंप्लीट मिल जाएगी। राइट नाउ आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है।
उसके बाद हमारे जो रैंक है 11 हमारे इस कंपनी के रैंक है, ठीक है, जो आप अचीव कर सकते हैं। कंपनी इसको ज्वाइन करने के बाद, अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद काम कर स्टार्ट करेंगे तो आप ये सारे लेवल अचीव करेंगे। इस कंपनी में ऑल द वर्ल्ड ये सारे लेवल अचीव कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अचीवर हैं, ठीक है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। मैं बता देती हूँ, फर्स्ट जो हमारा लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, सेकंड सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, थर्ड ब्राउन्स डायरेक्टर है, 4 सिल्वर डायरेक्टर, 5 गोल्ड डायरेक्टर, उसके अलावा 6 है स्टार डायरेक्टर, 7 है डायमंड्स डायरेक्टर, 8 है क्राउन डायरेक्टर, 9 है UCD और 10 है DCD और 11 है DUCD और ये 11 यहाँ से आप भी अचीव कर सकते हैं। इनके ऊपर कितनी अर्निंग है वो जब आप डिटेल लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आप कितना अर्न कर सकते हैं। करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से भी। जितना कहते हैं ना, गुड़ डालें इतना मीठा होता है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना सिस्टम को सीरियस लेंगे, जितना समझेंगे, इतना ज़्यादा आप यहाँ से अर्न करेंगे, क्योंकि आपसे पहले ऑलरेडी लोग इस सिस्टम से सक्सेसफुल हो चुके हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस सिस्टम के बेनिफिट क्या हैं, आपने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस से अंडरस्टैंड करना है। इस स्लाइड के ऊपर जाते हैं। मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, फर्स्ट है एक्यूमुलेटिव प्लान है। एक्यूमुलेटिव प्लान का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ माइनस पे नहीं जाती। अगर आपने इस मंथ में स्टार्ट किया, आपको यहाँ पे बिजनेस पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 100 है। अगर आप नेक्स्ट मंथ में काम नहीं करते, 6 महीने काम नहीं करते, 1 साल काम नहीं करते, तो आपके जो बिजनेस पॉइंट है, जो आप बिजनेस करेंगे, वो आपका बिजनेस माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है, वो प्लस में जाएगा। अगर पहले 100 है, नेक्स्ट काम करेंगे तो जितना करेंगे 101 हो जाएगा, 102, 150, 200, जितना काम करेंगे प्लस प्लस होता जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेटिव प्लान। इट्स मीन्स के माइनस में नहीं जाएगा, जितना काम करेंगे प्लस होता जाएगा, जहाँ पे स्टॉप करेंगे वो कभी माइनस में नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट है ओनली प्रमोशंस नो डीमोशंस, ठीक है। यहाँ पे प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जस्ट प्रमोशंस करनी है, ठीक है, कोई डीमोशंस नहीं करनी, जस्ट प्रमोशंस आपने करनी है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है नेवर रीच ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे मीन्स कि हम कभी भी ज़ीरो के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीडरशिप बोनस कंप्रेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मीन्स के लीडरशिप बोनस इतना ज़्यादा आता है, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो मज़ीद आगे आप ज्वाइन करके अच्छे से इसकी डिटेल को समझ सकते हैं। 5 पॉइंट है नो रेन्यूअल, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी आपको अगेन कुछ करना नहीं पड़ेगा, रेन्यूअल नहीं है। आपकी एक दफ़ा ही ID बनेगी, आप उसी के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। आप दरमियान से कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 पॉइंट है नो री क्वालिफिकेशन वन टाइम अचीवमेंट, ठीक है। आपको कोई दोबारा उसके लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम ही अचीवमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 पॉइंट आ जाता है इंजीनियर टू मेक योर वेल्थी, मीन्स कि आप यहाँ पे अच्छी सेहत भी बना सकते हैं, इंगेज रह सकते हैं उसके साथ, जितना आप अच्छे से इसको लेके चले। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, द मिलियनर डॉलर सीक्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं ना, उन्होंने कहा है कि आपको 2 ऑप्शन देते हैं, उनमें से चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है कि अगर आपको मिले एक दिन में एक दफ़ा ही आपको दे देंगे 10 करोड़ है, अब भी ले लो, उसके बाद दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 1 रुपया देते हैं और वो डेली डबल होता जाएगा। अगर आज 1 रुपया है तो कल 2 रुपये हो जाएंगे, अगर कल 2 हैं तो नेक्स्ट डे 4 हो जाएंगे, 4 हैं तो 8 हो जाएंगे, 8 हैं तो 16, इस तरह आगे डबल डबल होता जाएगा। तो आपको दोनों में से क्या चूज़ करेंगे, क्या चूज़ करेंगे? अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपने लाजमी बताना है कि आप क्या चूज़ करेंगे। 10 करोड़ एक दफ़ा ये मिलेगा, लेकिन 1 रुपया चूज़ करेंगे तो अब ये डबल होता जाएगा, ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा होता जाएगा। अब चॉइस आपकी है कि आपने क्या चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे अब इस वैल्यू को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, इस कंपनी के जो वो हैं अचीवर हैं, ठीक है, 11 जो लेवल हैं वो सारे इन्होंने अचीव कर चुके हैं, ठीक है। सर सोनू शर्मा हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, यूट्यूबर हैं और
अच्छी सक्सेस ले चुके हैं और इसी कंपनी से ले चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है कि वाकई इस कंपनी से अचीवर हैं कि नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह हैं, जो कि यहाँ से हाईएस्ट चेक लेते हैं, अर्निंग का हाईएस्ट चेक। यहाँ से गाड़ियाँ भी विन कर चुके हैं, हाउस फंड भी ले चुके हैं, घर भी बना चुके हैं। उसके अलावा मंथली अच्छा चेक ले रहे हैं, पे आउट इनका सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 1,68,68 लाख 1,68,00,000 और इससे भी ज़्यादा उनकी क्या है यहाँ से अर्निंग है। ठीक है, ये जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर चेक दिख रहा है। उसके अलावा जो आपको बताया कि वेस्टेज कार फंड है 5%, यहाँ से लोग कार अचीव कर चुके हैं इसी कंपनी से। उसके अलावा वेस्टेज ट्रैवल फंड है, यहाँ पे आप ट्रैवल दुनिया घूमने का आपको मौका कंपनी देती है। लाइफ में वन टाइम शॉपिंग के ऊपर आपको आईडी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम तक मिल जाता है। उसके साथ आप यहाँ से घर बनाएं, कार्स विन करें। ठीक है, उसके अलावा टूर्स विन करें, चॉइस आपकी है, कंपनी सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर रही है। कहाँ कहाँ के टूर है, ठीक है, दुबई के, थाईलैंड के, मलेशिया के, स्विट्ज़रलैंड के, हांगकांग के। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये टूर्स विन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि ऑल द वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग ही तो हो रही है। हम भी किसी ना किसी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, अब ना नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा किसी दूसरे के नेटवर्क का पार्ट बने रहेंगे। जैसे कि क्या करते हैं GIO, इनका क्या, इनका अपना नेटवर्क है। ओला, इनका अपना नेटवर्क है। ठीक है, ओबर, इनका भी अपना नेटवर्क, इन्होंने अपने नेटवर्क बनाए। रियल एग्जांपल आपको दे रही हूँ। उसके अलावा एयरटेल है, इनका भी अपना नेटवर्क है। यूट्यूब, इनका अपना नेटवर्क इन्होंने बनाया, आज पैसा कमा रहे। फेसबुक का अपना एक नेटवर्क है। व्हाट्सएप का नेटवर्क, इंस्टाग्राम का, और उससे बढ़ के हमारी कंपनी वेस्टीज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि ये भी नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है। सो अब आप भी इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे और नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, तो आपने कांटेक्ट करना है जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो लिंक शेयर किया है, उनसे कॉल पे बात करें, उनसे अपने क्वेश्चंस क्लियर करें और अपनी सीट रिजर्व करवाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन डन करवाएं और नंबर 1 लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म का चांस आपको भी मिला है। आप भी इस कंपनी से बेनिफिट उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी में एक बार आगे बढ़ने का चांस ज़रूर देते हैं। ठीक है, और बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा नहीं खटखटाती, एक ही बार नो कर दी है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस को ओपन करें या ना करें। ओपन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है, नहीं ओपन करते तो आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।